बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 मार्च 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नॉन ऑयल शोबे में तरक्की और मुस्तहकम इकॉनमी के बायस सऊदी अरब की क्रेडिट रेटिंग मुस्बत। मोडीज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब में नॉन ऑयल इकानमी के शोबे में 2024 तक 5.5% तक शरह नमू रहेगी। अल अरेबिया के मुताबिक मोडीज़ ने कहा कि नॉन ऑयल शोबे में तरक्की और मुस्तहकम इकानमी के बायस सऊदी अरब की क्रेडिट रैंकिंग है वो मुस्बत है। आलमी इदारे ने कहा सऊदी मुस्बत मईशत में जो इकानमी है उससे बैंकिंग के शोबे में बेहतरी आएगी, जबकि इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मदद से नई कंपनियाँ और तजारती इत्तेहाद पैदा होगा। मोडीज़ ने ये तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब में गैर फ़ाल कर्ज़ों की शरह 1.5% तक कम होगी। दुनिया भर में मसाजिद, इफ्तार, दस्तरखान और खुशी के मनाजर। दुनिया भर के मुसलमान रमज़ान मुबारक के ईमानी और रूहानी माहौल से फैज़याब हो रहे हैं, जहाँ शहर शहर, गाँव गाँव आपको मिलते जुलते मनाजर देखने को मिल रहे हैं। रमज़ान मुबारक का सबसे ज़्यादा ईमान अफरोज़ माहौल मस्जिद हरम में देखने को मिलता है, जहाँ 24 घंटे ज़ायरीन का हजूम रहता है, जबकि इफ्तार और तरावी के वक़्त गोया ज़मीन नूर उगलने लगती है। यकीनन मस्जिद नबवी में जिसने रमज़ान गुजारा है और जिसने भी हरम शरीफ में कभी ज़िंदगी में एक मरतबा इफ्तारी की है, वो कहने पर मजबूर होगा कि मस्जिद नबवी वाला जायका दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मस्जिद अक्सा के पहले में मस्जिद कुबा अल सुखरा में तरावी अदा की जा रही है, जबकि ख़वातीन की सफ़ नमाज में शरीक हैं। और इसके अलावा जो है तमाम दुनिया के खूबसूरत मनाजर इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे हैं। मस्जिद हरम में ज़ायरीन में स्काउट्स जो हैं उनकी कैसे मदद कर रहे हैं। मक्का मुकरमा रीजन के डायरेक्टर जनरल एजुकेशन अब्दुल्ला बिन साद अल गुनाम ने मस्जिद हरम में मुतमरीन और ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर स्काउट्स की सरगर्मियों का जायजा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल्ला बिन साद अल गुनाम ने रज़ाकाराना सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों और रमज़ान मुबारक में स्काउट्स तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग भी ली। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों के पैसे भेजने में इजाफा। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में फरवरी के दौरान सालाना बुनियाद पर 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी 2024 में सऊदी अरब से पैसे भेजने का जो वॉल्यूम है $540 मिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले साल फरवरी के मुकाबले में 19% ज़्यादा है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि गुज़श्ता साल फरवरी में सऊदी अरब से तरसीलात ज़र का हजम $455 मिलियन रिकॉर्ड किया गया था। जनवरी के मुकाबले में फरवरी में सऊदी अरब से तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 8% की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा जनवरी में सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $587 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया, जो फरवरी में कम होकर $540 मिलियन हो गया। माली साल के पहले 8 माह में सऊदी अरब से तरसीलात ज़र का हजम 4.381 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 1% कम था। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने 4.435 अरब डॉलर का ज़र मुबादला अपने मुल्क को भेजा था। सऊदी अरब सियाहत के शोबे में 13 अरब डॉलर की सरमायाकारी का हसूल। सऊदी अरब ने अपनी सियाहत की सनत में प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी में तकरीबन 13 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। इसका मकसद एक नया सफरी हॉटस्पॉट बनने के अपने मंसूबे से वाबस्ता अखराजात की जो लागत है उसको शेयर करना है। सऊदी अरब की नायब वज़ीर सियाहत शहज़ादी हिफ़ा बिनते मोहम्मद आल सऊद के मुताबिक सरकारी सरमायाकारी में अगले 2 सालों में मज़ीद 1.5 लाख से 2 लाख होटलों के कमरों का इजाफा मुतवक्के है। उन्होंने मज़ीद कहा सऊदी अरब का मकसद इस साल सियाहत की आमदनी को 2023 में तकरीबन 66 बिलियन से बढ़ाकर इस साल 85 बिलियन डॉलर करना है। फ्लाइनास में मुसाफिरों के लिए मुफ्त इफ्तार पैकेट्स। सऊदी अरब की फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइनास ने नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में मुसाफिरों को मुफ्त इफ्तार पैकेट फ़राहम करने के लिए मरूफ एयर कैटरिंग सर्विसेज कंपनी कैटरियन से मुआहदा किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक कैटरिंग कंपनी से किए गए मुआहदे के मुताबिक फ्लाइनास के मुसाफिरों को दौरान फ़्लाइट इफ्तारी का मुफ्त इंतजाम किया जाएगा, जिसके तहत 2,20,000 इफ्तार पैकेट्स मुतलका कैटरिंग सर्विसेज कंपनी फ़राहम करेगी। वाज़ेह है फ्लाइनास सऊदी अरब की सबसे बड़ी इकनॉमिकल फ़ज़ाई कंपनी है, जो मशरिक़ वस्ता की सतह पर गैर मामूली शोहरत की हामिल है।
कंपनी की जानब से मुनफरद पेशकश माह रमज़ान के लिए खसूसी तौर पर की गई है ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ख्याल रहे फ्लाइनास के किराए दीगर एयरलाइन से कम होते हैं, जिसकी वजह से इसे इकनॉमिकल एयरलाइन कहा जाता है। एयरलाइन में मुफ्त कैटरिंग की सहूलत फराहम नहीं की जाती, ताहम इस साल रमज़ान मुबारक में कंपनी ने इन अंदरूनी और बैरून मुल्क फ़्लाइट्स में इफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया है। इफ्तारी के वक़्त मुसाफिरों को इस स्कीम के तहत मुफ्त इफ्तार पैकेट्स तक़सीम किए जाएंगे। वज़ारत सेहत ने आगाही प्लेटफॉर्म लिव हेल्दी में कहा कि खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ब्लड जो शुगर लेवल है अपनी सतह पर बुलंद तरीन पर पहुंच जाती है, जिससे आप खाने के 2 घंटे के अंदर जो है आप वॉक करना शुरू कर सकते हैं। तफसील में ट्विटर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि आपकी नींद के मेयार को बेहतर बनाने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी पर जाकर अपने जो करीबी जगह हैं वहाँ पर काम करने के बजाय पैदल चलना मुफीद है। उन्होंने मज़ीद कहा, नमाज़ तरावी के लिए चहलकदमी, नाश्ता खाने और इसके अलावा जो है खाने के बाद सेहतमंद चहलकदमी एक मुनासिब वक्त के मुताबिक है, जो खाने के कम से कम 2 घंटे बाद है। ममनुआ जगहों पर हिफाजती यानी कि निगरानी के कैमरे लगाने पर 10,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए जो सर्विलेंस कैमराज हैं उनकी तनसीब के निज़ाम की खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने आयद करने का ऐलान किया है, और वो जगह जहाँ पर कैमरे लगाना ममनू है, कैमरा लगाने पर 10,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। तफसील में महकमा ट्रैफिक ने कहा, कानून की तरफ से मुकर्रर करदा मज़ीद सख्त जुर्माने भी हैं, और इसके अलावा हर शख्स जो सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरों के इस्तेमाल के लिए सिस्टम की दफात के ताबे है और उसकी खिलाफ वर्जी करता है उसको सज़ा दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा, जिसके खिलाफ सज़ा का फैसला जारी किया गया वो इस फैसले की तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर अदालत से रजू कर सकता है। फल्कियाती तौर पर रमज़ान का महीना 30 दिन का और ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध को होगी। सऊदी वेदर एंड क्लाइमेट सोसाइटी के नायब सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसारद ने बताया कि रमज़ान का महीना 30 दिन का होगा और फल्कियाती हिसाब से ईद उल फितर की तारीख 10 अप्रैल बरोज़ बुध होगी, लेकिन जो है ये फल्कियाती हिसाब से है, बाकी उनका कहना है कि खुदा बेहतर जानता है। उन्होंने वजाहत की कि महीना फल्कियाती हिसाब के असूल हैं और उमुल कैलेंडर जो है उसमें जब महीना 30 दिन का मुकम्मल हो जाएगा, जैसे कि उनका कहना था कि ये असल में 30 दिन का होगा, और फल्कियात के हिसाब से भी उनका कहना है कि इस वक्त जो नज़र आ रहा है रमज़ान 30 दिन का हो सकता है। वहमो गुमान भी में नहीं था कि मुझे वजारत मिलेगी। सऊदी वज़ीर सनअत और मादनी वसाइल बंदर अल खरीफ उन्होंने अपनी तैनाती के हवाले से बताया कि मैं छुट्टियों पर अमेरिका गया हुआ था, जहां से मुझे वान शाही से टेलीफोन आया और कहा गया कि फ़ौरी तौर पर जद्दा पहुँचे। मैंने पूछा मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा सिर्फ इतना कहा गया कि आप पहुँचें। उन्होंने मज़ीद कहा, टेलीफोन पर मिलने वाली हदायत पर अमल करते हुए फ़ौरी मैं जद्दा पहुँचा, जहाँ जो है वो बराह रास्त वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ऑफिस गया। उन्होंने मेरा शानदार इस्तकबाल किया, मुझसे काफ़ी देर तक इंडस्ट्रीज़ के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इसमें क्या कमी है और कैसे हम इसमें ओवरकम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने तमाम चीज़ों को जो है इंतहाई बारीक बिनी से बताया और उन्होंने सनत को एक अलग वजारत करार देने का फ़ैसला किया। उस वक़्त मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मुझे ये मनसब मिल जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे दोबारा वली अहद के दफ्तर तलब किया गया। उस वक़्त मैं ये सोच रहा था कि मुझे शुक्रिया के साथ खुदा हाफिज़ का ख़त थमा दिया जाएगा। दफ्तर पहुँचा तो पता चला कि मुझसे मुलाकात करके मज़ीद कुछ बातें करना चाहते हैं। वली अहद के दफ्तर में उनसे मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वजारत सनत के हवाले से फ़ैसले से मुतला करते हुए ये अल्फाज कहे कि हमें आपसे बेहतर कोई नहीं मिला। 30 अगस्त 2019 को वान शाही से जारी होने वाले अहकामात में सनत और मादनी वसाइल को अलग वजारत बनाने का फ़ैसला जारी हुआ, जिस पर अमल दरामद 1 जनवरी 2020 से किया गया। मिकात के मकामात पर उम्रा ज़ायरीन के खैरमकदम के लिए इंतज़ामात। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि मक्का मुकर्रमा रीजन में उम्रा सीज़न के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर उम्रा ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए जामे मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर और दावतुल इरशाद की जानब से मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकर्रमा आने वाले उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए सड़कों और मिकात के मकामात पर वज़ू खाने, आराम करने के मकामात और उम्रा ज़ायरीन के खैर मकदम के लिए मसाली इंतज़ाम किए गए हैं। वज़ारत इस्लामी अमूर का मज़ीद कहना था कि ज़ियोफ़ुर रहमान को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाने के लिए मिकात के मुकाम पर सफाई का ख़ास एहतमाम किया गया है, ताकि वहाँ से एहराम बांधने वालों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जद्दा और ताइफ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी वज़ारत इस्लामी अमूर के काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ आने वाले उम्रा ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में मालूमाती किताबचे भी दिए गए हैं, ताकि वह दुरुस्त तरीके से मनासिक उम्रा की अदायगी के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें।
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक आज के रियाल रेट के बारे में। पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 76 पैसे, STC पे 73 रुपये 38 पैसे, तहवीला राजी 73 रुपये 46 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 72 पैसे, मनी ग्राम 73 रुपये 58 पैसे, टेली मनी 73 रुपये और 52 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 82 पैसे, STC पे 21 रुपये 67 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 63 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 75 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 52 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 48 पैसे दे रहा है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।